नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस खास वीकली शो में हम बात करते हैं माओवादियों की सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में, साथ ही उनके द्वारा किए गए आतंकी हमले, उनके शहरी सहयोगियों जिन्हें हम अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, और फोर्स ने माओवादियों के विरुद्ध कहां पर एक्शन लिया, क्या योजनाएं बनाई, क्या रणनीतियां बनाई और सरकार ने क्या ऐलान किया। इन सभी विषयों को लेकर यह खास साप्ताहिक शो हम आपके बीच लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नक्सलनामा। माओवादियों के विरुद्ध केंद्र सरकार की सख्त नीति, केंद्रीय सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं ऑपरेशंस और राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार जो सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे माओवादी अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। यही कारण है कि माओवादी अब अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अपने नए ठिकाने की तलाश में माओवादी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र बालाघाट, डिंडौरी और मंडला में माओवादी अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में भी माओवादियों की उपस्थिति दिखी है। इन सब के बीच बालाघाट क्षेत्र में माओवादियों ने एक सप्ताह के भीतर ही 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। वहां निर्माण कार्य में लगे हुए मशीनों को माओवादियों ने आग लगा दिया है। साथ ही जो निर्माण कार्य में काम कर रहे हैं मजदूरों को डराया धमकाया है, ठेकेदारों को भी डराया धमकाया है और विकास कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो शासन है उसने बालाघाट प्रशासन को निर्देश दिया, जिसके बाद यह तय हुआ कि जितने भी निर्माण कार्य होंगे वो पुलिस सुरक्षा के साए में होंगे। इन सब के बीच बालाघाट में जिस तरह से माओवादी एक्टिविटीज़ देखी जा रही है, उन सबको लेकर एक सूचना सामने आई है, एक जानकारी सामने आई है कि माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने अब बालाघाट को अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला किया है। सेंट्रल कमेटी ने बालाघाट क्षेत्र में अब अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है और उन क्षेत्रों में अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। यह भी जानकारी सामने आई है कि बस्तर, गढ़चिरौली और उड़ीसा के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से निकलकर कई माओवादियों को बालाघाट में भेजा गया है और वहां पर वो संगठन को विस्तार दे रहे हैं। इन सब के अलावा झारखंड में माओवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस और हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है, माओवादी गतिविधियां अपने चरम पर है। झारखंड की सरकार पूरी तरह से विफल है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है। हालांकि झारखंड में कई बड़े माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद माओवादी आतंकी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं। बीते 1 माह में ही झारखंड में 10 से अधिक बड़ी माओवादी गतिविधियां देखने को मिली है। इन सब के बीच झारखंड में जिस तरह से मुठभेड़ की घटनाएं लगातार हो रही है, माओवादी सुरक्षा कैंप पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में झारखंड जगुआर के कैंप में माओवादियों ने हमला किया था, गोलीबारी की। उस गोलीबारी के बाद जगुआर कैंप के फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका सोनभद्र जिला, वहाँ पर माओवादियों के घुसने की संभावनाएं बढ़ गई है और इसी कारण से सोनभद्र प्रशासन ने पूरे बॉर्डर को घेर लिया है और माओवादियों की घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की पूरी तैयारियां कर ली है। इन सब के अलावा माओवादियों ने जो गुमला क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ पर अपनी एक्टिविटी काफ़ी अधिक बढ़ा ली है। गुमला के कुरुंगड़ थाना के निर्माणाधीन भवन में माओवादियों ने बीते 26 नवंबर को आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी और पूरा निर्माणाधीन भवन ध्वस्त कर दिया था। साथ ही मजदूरों को भी डराया धमकाया था। इसके बाद अब कुरुंगड़ में एक बार फिर से माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। माओवादी और सुरक्षा बलों ने आधे घंटे तक मुठभेड़ की। हालांकि इसमें किसी भी माओवादी के मारे जाने की सूचना नहीं आई है और जवानों के भी किसी भी हताहत की खबर नहीं आई है। जमुई के जंगल में, जो बिहार का जमुई है, उसके जंगलों में माओवादी आतंकी हथियार और विस्फोटक पदार्थ बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 100 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने छिपा कर रखे थे। कुछ समय पहले यह रिपोर्ट आई थी कि बिहार के कई क्षेत्रों में माओवादी फिर से एक्टिव हो गए हैं। 11 वर्षों के बाद माओवादी गतिविधियां फिर से देखने को मिल रही है। बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान
माओवादी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, वह अब लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और जमुई के साथ साथ लखीसराय जैसे क्षेत्र और गया जैसे क्षेत्रों में फैल रही है। इन सब के अलावा सीआरपीएफ ने झारखंड और ओडिशा के सीमा क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को होने से रोक दिया है। सीआरपीएफ ने सीमा से लगे सारंडा क्षेत्र में 3 लैंड माइन्स बरामद किए हैं, जो माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा हुआ था। सीआरपीएफ की इस कामयाबी को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस लैंड माइन की चपेट में आके बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी किसी बड़ी घटना का शिकार बन सकते थे और इसमें सुरक्षा बलों की जान भी जा सकती थी। इन सब के अलावा उड़ीसा से ही एक खबर सामने आई है कि एक महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। जिस महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है उसका नाम कमलेश्वरी बताया गया है। कमलेश्वरी जो कि महिला माओवादी है जिसने आत्मसमर्पण किया है, उसने बताया है कि माओवादी आतंकी संगठन में जितने भी शीर्ष माओवादी आतंकी नेता हैं वो तेलुगु भाषी हैं और स्थानीय जो वनवासी होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के होते हैं, जो उड़ीसा के होते हैं, उनका जमकर शोषण किया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इसके अलावा सरेंडर माओवादी कमलेश्वरी ने यह भी बताया है कि जो बड़े माओवादी आतंकी हैं वो वनवासियों को, जनजातियों को जानबूझकर प्रताड़ना देते हैं और उनके साथ शोषण पूर्वक व्यवहार करते हैं। इन सब के अलावा झारखंड में एक बड़े आंकड़े सामने आए हैं। झारखंड से झारखंड पुलिस मुख्यालय से आंकड़े सामने आए हैं कि जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 के बीच झारखंड में 404 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माफ़ कीजिएगा, 404 माओवादियों ने की गिरफ्तारी हुई है और इस बीच 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और 5 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। 404 माओवादी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक माओवादी ऐसा है जो माओवादी आतंकी संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और माओवादी आतंकी संगठन में सेकंड इन कमांड था। प्रशांत बोस उसका नाम है, जिसे किशन दा के नाम से भी जाना जाता है और यह कुख्यात माओवादी आतंकी बीते माह झारखंड पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इन सब के अलावा लातेहार में भी झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं जिनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। पुलिस ने जिस तरह की जानकारी दी है उससे यह जानकारी सामने आई है कि इन 7 माओवादी के ऊपर अलग अलग जगह पर लेवी वसूलने और रंगदारी वसूलने का आरोप है। इनके अलावा पूरे क्षेत्र में जिस तरह से ठेकेदारों को और ईंटा भट्टी के संचालकों को डरा धमकाकर ये लेवी वसूलते थे, रंगदारी वसूलते थे, इस पूरे मामले को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार से एक और खबर यह आई है माओवादियों को लेकर के कुख्यात माओवादी प्रमोद कोड़ा गिरफ्तार हुआ है और प्रमोद कोड़ा की गिरफ्तारी को पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों का आतंक लगातार जारी है। गरियाबंद में बीते सप्ताह माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 5 से अधिक वाहनों को आगजनी कर दिया। निर्माण कार्य को रोकने का काम माओवादी हमेशा से करते रहे हैं, विकास कार्यों का काम माओवादी हमेशा से रोकते रहे हैं। किसी भी विकास कार्य को लेकर माओवादियों का रवैया हमेशा से विरोध भरा रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर हमें गरियाबंद क्षेत्र में माओवादियों की इस आतंकी गतिविधियों को देखना पड़ा। माओवादियों की गतिविधियां कांकेर में भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जिसका कांकेर एक जिला है और माओवाद से प्रभावित है, उस क्षेत्र वहाँ बीएसएफ का एक नया कैंप खुलना है। उसको लेकर माओवादियों ने स्थानीय ग्रामीणों को आगे कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। माओवादी पीछे से ग्रामीणों को आगे कर रहे हैं और इस बीएसएफ कैंप के खुलने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में एक पुलिया का भी निर्माण होना है, जिसका विरोध भी माओवादियों के द्वारा किया जा रहा है। माओवादी हालांकि बैकडोर पर हैं और फ्रंट पे उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को रखा है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमने सिलगेर में भी देखी थी। सिलगेर में भी इसी तरह से सुरक्षा बलों का कैंप बनना था। वहाँ पर कैंप के सामने हजारों की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों को माओवादियों ने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद ग्रामीणों के सहारे वो कैंप का विरोध कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने भी इस मामले को आगे उठाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें स्थानीय वनवासियों को, भोले भाले जनजातियों को बहकाती हैं, उन्हें बहला फुसलाकर अपने एजेंडे में शामिल कर लेती है।
बस्तर पुलिस का भी कहना है कि इस आंदोलन के पीछे पूरी तरह से माओवादी नक्सलियों का हाथ है। इन सब के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ छोटी मोटी मुठभेड़ की घटना भी सामने आई है। हालांकि एक सफलता भी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों को मिली है। उन्होंने डीआरजी और जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही डीआरजी, जो दंतेवाड़ा की डीआरजी टीम है, उसने सुकमा में घुसकर दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में 3 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया है। ये 3 माओवादी स्मारक कुख्यात माओवादी विनोद और गुंडाधुर के नाम पर बनाए गए थे। विनोद वही माओवादी आतंकी है जिसे झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। साथ ही दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा माओवादी गुंडाधुर है, उसे कई माओवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। 2019 में सुकमा पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। दोनों माओवादियों पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन दोनों के नाम से जिस स्मारक को बनाया गया था, उसे डीआरजी और दंतेश्वरी फाइटर्स के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधि एक बार फिर से देखने को मिली है। एक स्थानीय वनवासी ग्रामीण को माओवादियों ने सुकमा जिले में मार दिया है। साथ ही एक अन्य वनवासी ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ है। माओवादियों की ये गतिविधियां पूरे रेड कॉरिडोर में, पूरे लाल दरियावे में देखने को मिल रही है। माओवाद से प्रभावित जो 55-56 जिले हैं, उन सभी जगह पर माओवादियों की उपस्थिति दिखाई दे रही है। इन सब के अलावा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य की सुरक्षा बलों के समन्वय से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, माओवाद उन्मूलन के अभियान चलाए जा रहे हैं, इससे माओवादी काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि अब वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में भी दस्तक दे रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में माओवादियों की घुसपैठ नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में माओवादी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गढ़चिरौली से निकलकर शहरी क्षेत्रों में माओवादियों के जाने का अंदेशा है। साथ ही उड़ीसा में शहरी क्षेत्रों में माओवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में शहरी क्षेत्रों में माओवादी पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि अब देश भर में जितने भी माओवाद से प्रभावित राज्य हैं, वहाँ की सरकारें माओवाद की समस्या को गंभीर रूप से लेना शुरू कर रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ राज्य हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे, जो माओवादी समस्या को गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं और केंद्र की दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये थी सप्ताह भर की माओवादी गतिविधियां, नक्सल एक्टिविटीज़। देश के विभिन्न हिस्सों में माओवादी आतंकी हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और हम नक्सलनामा के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपको देश भर में हो रही माओवादी घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकें, आपको बता सकें कि माओवादी हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। देश भर की तमाम माओवादी आतंकी घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट thenarrativeworld.in विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।